हिमालय की दिव्य वनौषधियों के वर्णन के संदर्भ में अब हम एक और दिव्य औषधि की चर्चा करेंगे। यह औषधि लगभग 8,000 से लेकर के 12-13 हज़ार फीट की ऊंचाई तक हिमालयी क्षेत्रों में लगभग सर्वत्र पाया जाता है और स्थानीय लोग भी इसके बहुत सारे प्रयोग करते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पास जिस वृक्ष के पास में मैं बैठा हुआ हूँ, यह क्षुप है, वृक्ष नहीं है। मूली की तरह से बड़ी बड़ी लंबी लंबी इसकी जड़ें होती हैं और बहुवर्षीय जड़ें होती हैं। हालांकि इसका जो पौधा है जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये सीजन में ही निकलता है और बर्फ़ के समय पर जब बर्फ़ से पौधा ढक जाता है तो ऊपर से सूख जाता है, परंतु इसकी जड़ें नीचे नीचे फैलती रहती हैं। फिर दोबारा जब बर्फ़ पिघल जाती है तो बर्फ़ पिघलने के बाद में इसके जो पौधे हैं निकल करके आते हैं और वर्षा ऋतु में इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर इसके अंदर फूल आते हैं और अच्छा सा ये पौधा तैयार होता है। तो इसको हम जानते हैं विशेष करके इधर उत्तराखंड हिमालय क्षेत्रों में हम लोग अर्चा के रूप में जानते हैं, परंतु इसका जो नाम है वो रेवन चीनी के नाम से मार्केट के अंदर आता है। तो रेवन चीनी या इसकी जो छोटी जो जड़ें होती हैं, इसको रियम इमोडी के नाम से, रियम इमोडी, ये वास्तव में जो अर्चा है, जो रेवन चीनी है वो रियम इमोडी है। हालांकि कुछ मार्केट के अंदर रूमेक्स की एक प्रजाति है वो आती है इसी के नाम से, जिसको हम कहते हैं रेवन चीनी। तो रियम इमोडी जो है वह इसकी असली प्रजाति है, इसको रेवन चीनी कहा जाता है। और ये इसके अंदर जो है जो छोटी जड़ें होती हैं उसको रेवंत खताई भी ऐसा कहा जाता है और जो बड़ी मोटी जड़ होती हैं उनको रेवन चीनी कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हमने देखा जब हम लोग साधना करते थे तो साधना करते समय भी हम लोग जैसे गुफाओं में रहते थे तो यहाँ के जो संत महात्मा लोग हैं इसकी जड़ों को, हालांकि बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है, थोड़ा सा कशीला होता है, छोटे टुकड़ों को जैसे दाल पकाते हैं या सब्जी पकाते हैं तो 2-3 टुकड़े सब्जी में डाल देते हैं, दाल में डाल देते हैं। उसको डाल करके फिर उस टुकड़े को यदि आप चबा करके खाते हैं, हालांकि बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है, थोड़ा सा कशीला होता है, तो चबा करके खाने से जो आपके अल्सर की शिकायत है या इन्फेक्शन है, आंतों के अंदर घाव है, उसमें ये लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इस अर्चे की जो पत्तियां होती हैं ये खाने में खट्टी होती हैं, तो खट्टापन की वजह से इधर चटनी बना करके बहुत मात्रा में सेवन किया जाता है। फिर हमने इसके औषधीय गुणों के विषय में जब इसका अध्ययन किया और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की तो हमें पता चला कि जो रेवन चीनी के नाम से मार्केट में उपलब्ध है वही अर्चा है। तो रेवन चीनी और इसमें थोड़ी सी भिन्नता है, उसकी 1-2 प्रजातियाँ मार्केट के अंदर और आती हैं, तो असली रेवन चीनी ही अर्चा है। जब हम लोग इधर साधना करते थे तो जितना जैसे भी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हम लोग लगाते भी हैं, इसको उगाते भी हैं, अभी तो काफ़ी कल्टीवेशन भी हो रहा है, तो इसको ले जा कर के काफ़ी लोग इसको यूज़ करते थे। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हीं को देने में हमारे को कई किलो इसकी आवश्यकता पड़ती थी, जबकि हालांकि हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ा उनको देते थे। तो हमने हज़ारों रोगियों के ऊपर स्वयं भी परीक्षण किया। तो जो मधुमेह के रोगी हैं जिनका घाव नहीं भर रहा है या कहीं खरोंच या चोट आ गई या किसी तरह से कहीं घाव हो गया तो उनके घाव भरने के लिए यह बहुत ही गुणकारी है। तो इसको घिस करके चंदन की तरह से या आप इसको पत्थर पे या फर्श में भी साफ़ करके उसमें थोड़ा पानी डालें, इसको घिसें, घिस करके चंदन की तरह पेस्ट बना करके जहाँ घाव है, जहाँ चोट है वहाँ लगा लें। इससे घाव बहुत जल्दी भर जाता है। यहाँ तक कि जो मधुमेह के रोगी हैं उनका घाव भी भर जाता है, बहुत ही लाभकारी है। इसके अतिरिक्त हमने इसके एक गुण को और देखा, ये एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, मुहासे के लिए, कील के लिए और चेहरे की झाइयों के लिए। तो रेवन चीनी को यदि आप चंदन की तरह से सिलबट्टे पर घिस करके और अपने चेहरे पर लगाते हैं, उसमें चाहें तो थोड़ा सा चंदन भी आप मिला सकते हैं। तो चंदन, सब चंदन और रेवन चीनी दोनों को घिस करके चंदन की तरह से लेप चेहरे पर लगाइए। इससे झाइयाँ, कील, मुहासे और फोड़े फुंसियाँ जो भी हैं वह भी इससे बहुत ठीक हो जाएगा। तो इससे चेहरे की कांति भी बढ़ेगी और आपका चेहरा खिल उठेगा। हमने बहुत सारे उन युवकों को, उन युवतियों को इसका प्रयोग कराया, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो रेवन चीनी उपलब्ध होता है वह काफ़ी पुराना या सड़ा गला मिलता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, पंसारी का ये आराम से उपलब्ध हो जाता है।
तो इसको घिस करके चंदन की तरह, हालांकि थोड़ा सा पीलापन होता है, बहुत भीनी भीनी प्यारी सी इसके अंदर खुशबू आती है। यदि आप घिस करके इस रेवन चीनी को या जिसको अर्चा बोलते हैं, इस अर्चा को यदि आप चेहरे पर लगाते हैं तो इससे चेहरे की कांति भी बढ़ेगी। तो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी सौंदर्य साधन के रूप में, क्योंकि आज हम जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा करोड़ों नहीं अरबों रुपए का एक बाजार है कॉस्मेटिक संसाधनों के लिए। तो उन कृत्रिम जो संसाधन हैं उसकी जगह पर आप यदि रेवन चीनी को घिस करके चेहरे पर लगाते हैं और इससे आपकी चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी। और कहीं पर भी फोड़े फुंसी हैं तो फोड़े फुंसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही यह लाभकारी है। दूसरा प्रयोग हमने देखा कि यह रेचक भी होता है। यदि थोड़ी मात्रा में आप इसको थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं पाउडर, जैसे हम लोग के यहाँ उदरकल्प चूर्ण के अंदर हम रेवन चीनी को डालते हैं। रेवन चीनी को डालने की वजह से वह मृदु विरेचन का काम करता है और उससे नुकसान भी नहीं होता है, पेट में मरोड़ा भी पैदा नहीं करता है। हालांकि थोड़ी ज़्यादा लेने पर हल्की मरोड़ों की शिकायत हो सकती है, परंतु इसकी एक और खासियत है। तो जैसे उदरकल्प चूर्ण जो है हमारे यहाँ, हम उसमें थोड़ा शक्कर भी डालते हैं, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को हम मना करते हैं। मृदु विरेचक है, उसको लेने से पेट साफ हो जाता है, कब्ज ठीक हो जाता है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर कब्ज एक ऐसी भयानक महामारी की तरह से फैली हुई बीमारी है जिसका समाधान भी नहीं है। बढ़ने के बाद में दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं तो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, परंतु सामान्य कब्ज के लिए वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता है, पर एक बीमारी को लेकर के वो मारा फिरता है। तो इस तरह के जो भयानक कष्ट है और परेशानी है उसके लिए यह बहुत सरल समाधान है। तो आप रेवन चीनी, जैसे आप उसमें सौंफ मिला दें, सौंफ, रेवन चीनी, हरड़ या त्रिफला का पाउडर, जैसे त्रिफले के अंदर भी यदि आप रेवन चीनी मिलाकर सेवन करते हैं तो ये मृदु विरेचन का काम करता है, इससे पेट साफ हो जाता है। अच्छा, दूसरी जो बहुत बड़ी जो विशेषता है इसकी रेवन चीनी की, क्योंकि जो विरेचन के जितने भी चूर्ण होते हैं, पेट साफ करने वाले जितने भी चूर्ण होते हैं, वो आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। उससे आप देखेंगे कि आंतों के अंदर एक तरह की खुश्की पैदा होती है, परंतु रेवन चीनी को लेने से आंतों के अंदर खुश्की पैदा नहीं होती है, कम खुश्की होती है। और इसकी जो खासियत है, ये हीलर का काम करता है, ये हीलिंग करता है, जो आपके अंदर आंतों के घाव को, इन्फेक्शन को, पस मवाद वगैरह को, यदि आंतों के अंदर घाव वगैरह भी हो गया हो तो उसमें जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक प्रॉब्लम जिनको रहती है या जिनको बहुत ही ज़्यादा जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह की शिकायत है या अल्सर की शिकायत भी है, तो उन रोगियों को भी आप रेवन चीनी का पाउडर करके आप आराम से दे सकते हैं। से इस रेवन चीनी के पाउडर से यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में देते हैं और नियमित रूप से लेने से पेट भी साफ रहने लगेगा और आपकी जो अल्सर की शिकायत है वो भी ठीक हो जाएगी। और जिनको भयानक एसिडिटी बनती हो तो धनिया का पाउडर कर लें, 1 भाग धनिया, 1 भाग मिश्री और 1 भाग आप इस रेवन चीनी को, जिसको अर्चा भी बोलते हैं, इसका पाउडर करके और आप इसको खाली पेट प्रातः सायं गुनगुने पानी से या ताज़े पानी से भी ले सकते हैं। इससे जो बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है वो भी दूर हो जाती है, इससे पेट भी साफ़ हो जाता है। हाँ, जिनको दस्त लगे हुए हों और एसिडिटी की भी शिकायत हो, उस स्थिति में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विरेचन का काम करता है। जिनको ऑर्टिकेरिया है, शीतपित्त, जिनको दाफड़ से पड़ जाते हैं, फोले से हो जाते हैं शरीर के अंदर, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत गुणकारी हैं। तो रेवन चीनी जैसे 2 ग्राम ले लीजिए, 2 ग्राम मिश्री ले लीजिए, पाउडर करिए और सुबह शाम ताज़े पानी से आप ले लीजिए, उससे बहुत ही लाभ होगा। और इसकी एक और विशेषता है कि यह मल को तो साफ करता ही है, मल के साथ साथ में यह मूत्र को भी बहुत लाता है, ये मूत्रल भी है। तो जिनको कम पेशाब होता है, रुक करके पेशाब होता है, जो प्रमेह के रोगी हैं, जो धातु रोग के रोगी हैं, उन लोगों के लिए भी यह लाभकारी है। तो इससे किडनी के ऊपर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ये किडनी के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। यह थोड़ा गर्म है, इसकी जो प्रकृति है गर्म है, क्योंकि गर्म चीज़ें एसिडिटी को बढ़ाती हैं, ये गर्म होता हुआ भी यह एसिडिटी को ख़त्म करती है, यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और जिनको आर्थराइटिस है, दर्द रहता है शरीर में, यदि जॉइंट्स पेन है या कमर में दर्द है, उस स्थिति में हम लोग क्या है कि कोई गर्म दवाई नहीं दे पाते हैं। उस स्थिति में भी रेवन चीनी का जो प्रयोग है, रेवन चीनी और मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, रेवन चीनी, मेथी और हल्दी, इनको मिला करके यदि आप पाउडर करके लेते हैं तो इससे आपको जो आर्थराइटिस है, कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, उसमें पूरा लाभ मिलेगा। हालांकि हम इसके लिए एक वातारी चूर्ण बनाते हैं, तो 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेने से जो आर्थराइटिस की जो प्रारंभिक स्थिति है, जो शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है या शरीर में सूजन है, उसमें भी इससे पूरा लाभ मिलेगा। अच्छा, रेवन चीनी के अंदर मूत्रल होने की वजह से जो शरीर के अंदर जलीय तत्व बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर जो बहुत ज़्यादा सूजन है, तो ये सूजन को भी उतारती है।
तो उस सूजन को उतारने के लिए भी ये बहुत ही कारगर है। तो ये एक रेवन चीनी, ये अर्चा का जो पौधा है वो भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण है और हिमालय क्षेत्र के अंदर जो पाई जाने वाली जो दिव्य वनौषधियाँ हैं उनमें से यह उपलब्ध एक निरापद और एक बहुत ही दिव्य गुणकारी औषधि है। क्योंकि अर्चे की एक जो खासियत ये है कि इसको लगाने से ये आराम से लग जाता है, हम लगा सकते हैं। हालांकि नीचे मैदान में नहीं लग पाता है, 6000 फीट की हाइट तक मैंने देखा है ये आराम से लग जाता है, तो वहाँ भी हम इसको लगा सकते हैं। देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है पौधा, इसके चौड़े चौड़े हरे हरे पत्ते और इसके बड़े खिलते हुए फूल और ये दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर ये पौधा है। तो इसको भी आप लगाइए और इसके औषधीय गुणों से हम अपने आप को लाभान्वित करें, औरों को लाभान्वित करें, देश को स्वस्थ बनाने में हम सहयोग करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को अफारा हो जाता है, बिल्कुल इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाता है, कभी कभी पेट भी साफ़ नहीं होता है, तो उस स्थिति में प्रायः जो कैस्टर ऑयल होती है वो दिया जाता है, जिसको एरंडी का तेल बोलते हैं। तो एरंडी का तेल आपातकाल में ठीक है और विरेचन के द्रव्यों से वो ज़्यादा थोड़ा निरापद है, पर इससे भी यदि बढ़िया आप कोई चीज़ देना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि अर्चे को, जैसे मैंने कहा कि चंदन की तरह से घिस करके अर्चा को घिसिए, घिस करके फिर आप थोड़ा सा उसमें शहद मिलाइए और बच्चे को चटा दीजिए। छोटा बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 1 महीने का है, 10 दिन का है, आप निरापद रूप से इसका सेवन करा सकते हो। तो थोड़ी मात्रा में आप दे देंगे तो बच्चे का जो है वो पेट साफ़ हो जाएगा, उसका अफारा है वो टूट जाएगा और जो अंदर यदि कोई इन्फेक्शन वगैरह है वो इससे निवृत्ति हो जाएगी। दूसरी बात, इसका एक जो बहुत बड़ा लाभ है वो है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको दूध भी नहीं पचता है, जो बार बार उल्टी करते रहते हैं, उस स्थिति में भी यदि आप अर्चे को घिस करके थोड़ा थोड़ा बच्चे को चटाते रहते हैं तो कुछ समय, दिन में 2-3 बार आप चटाइए और मात्रा लगभग आप थोड़ी, जितना छोटा बच्चा है उतनी थोड़ी मात्रा में आप इसको चटाइए। तो कुछ दिन चटाने से आप देखेंगे कुछ दिन के बाद में जो उसकी समस्या है, जो दूध हजम नहीं कर पाता है बच्चा, जो उल्टी करता है, वो करना बंद कर देगा। तो उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। चाहे छोटे बच्चे की पेट की समस्या है, चाहे बड़े बुजुर्गों की, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के हों, चाहे अल्सर के हों, चाहे वो हाइपर एसिडिटी के हों, चाहे लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें लीवर सिरोसिस में भी, क्योंकि ये घाव को भरता है, किसी भी तरह के अंदर घाव है, सूजन है, अच्छा ये ग्रोथ को भी रोकता है, किसी तरह से लगता है कि कैंसर वगैरह होने की चांसेस हैं, उस स्थिति में भी प्रारंभिक स्थिति में इसका आप सेवन करा सकते हैं। ये कैंसर को भी रोकने में कारगर है। हालांकि कैंसर बढ़ने के बाद में ग्रोथ को मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया कि इसने रोका हो, परंतु जो इन्फेक्शन अंदर हो जाता है कि डॉक्टर कहता है अभी तो तुम्हारा अल्सर इतना बढ़ गया है, अभी तो आंतें काटने पड़ेंगे, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट इससे ठीक हुए हैं। तो इस स्थिति तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये इसको कई जगह पर पद्मचाल के नाम से भी इसको बोलते हैं। हालांकि रेवन चीनी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, तो पद्मचाल भी इसी का ही नाम है। तो इसका कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पद्मचाल के नाम से इसको जानते हैं। तो जो घाव, किसी का घाव कई बार होता है कि काफ़ी पस पड़ा हुआ होता है, कितना भी उसके अंदर पट्टी बांधिए, कुछ भी बांधिए, वो घाव नहीं भर रहा होता है। उस स्थिति में उस घाव को भरने में भी यह बहुत ही कारगर है। तो जो गला हुआ, सड़ा हुआ घाव हो, उसमें भी यदि आप इस रेवन चीनी को घिस करके, चंदन की तरह से घिस करके यदि आप उसमें लगा देते हैं तो उससे घाव भी भर जाएगा। तो घाव के लिए यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। चोट के लिए, मोच के लिए, जिनको सूजन है, मोच वगैरह आ गई हो, उस स्थिति में भी इसके पत्ते भी, ये जो पत्ता है, जैसे मैंने कहा कि चटनी बना करके खाने में बड़ी अच्छी लगती है, खट्टे होते हैं, परंतु यह भी आंतों के लिए और आपके पेट के लिए बहुत ही उत्तम और गुणकारी है। ये गले के लिए भी बहुत अच्छा है और यह एक और काम करता है श्वास के रोगों में। जो श्वास के रोगी हैं, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग बताते हैं श्वासारी क्वाथ वगैरह हम बनाते हैं कफ के लिए, श्वास के लिए। यदि श्वास की औषधि में यदि इसका पाउडर करके 1 ग्राम पाउडर भी यदि चाट ले तो श्वास के रोग में भी, कफ के रोग में भी, खांसी में भी यह बहुत कारगर है, बहुत ही यह काम करती है। और माइग्रेन में भी, जिसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो, उस स्थिति में आप इसकी जड़ को घिस करके माथे में लगाइए, चंदन की तरह से भीनी भीनी खुशबू आती है और सर दर्द में से पूरा लाभ मिलता है। चाहे वो सर दर्द हो, चाहे किल मुहासे हो, चाहे पिंपल्स हो, चाहे अल्सर हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे वो घाव हो, कहीं लीवर की प्रॉब्लम हो, सूजन हो, दर्द हो, सब रोगों के लिए एक हिमालय की यह चमत्कारिक औषधि, दिव्य औषधि, जिसके संदर्भ में मैंने दी आपको जानकारी। तो आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए। इससे हम प्रयत्न करेंगे कि हमारे देश के अंदर सहित तमाम विश्व के अंदर उपलब्ध होने वाली वह वनौषधियाँ, वो जड़ी बूटियाँ, जिनका सेवन करके, जिसके विषय में जान करके आप अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं,
परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने समाज और देश को भी आप निरामय बना सकते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम सबको निरोग और स्वस्थ बनाएं। इस महाअभियान में आप भी हैं हमारे साथ और इस कार्यक्रम को देखते रहिए और इन औषधीय पौधों के संदर्भ में ढेर सारी और जानकारियाँ निश्चित रूप से हम आपको देते रहेंगे। और कल तक के लिए आप दीजिए हमें विदा। प्रणाम।